हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जॉन कीट्स। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जॉन कीट्स, अब हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1795 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और जो उनकी डेथ है वो 23 फैब 1821 को रोम इटली में हुई थी। और जो डेथ के टाइम पे उनकी टोटल एज थी वो ओनली 25 ईयर्स थी। बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स अलोंग विद पी.बी. शेले एंड लॉर्ड बायरन। सो जो वो बिलोंग करते थे वो रोमांटिक पोइट्स की जो सेकेंड जनरेशन थी उससे बिलोंग करते थे, और जो उनके फ्रेंड्स थे अदर पोइट्स जैसे कि पी.बी. शेले और लॉर्ड बायरन, वो उनके ज़्यादा क्लोज थे, वे उनके क्लोज फ्रेंड थे। फेमस फॉर, अब देखते हैं वो किसके लिए फेमस थे। ब्यूटी, इमेजिनेशन, सेंसियसनेस, नेचर, हेलेनिज्म एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स फर्स्ट स्टडी, और जो उनकी फर्स्ट स्टडी थी वो उन्होंने मेडिसिन में की थी, एंड वर्क एज एन एपोथेकेरी सर्जन बिफोर बिकमिंग ए फुल टाइम पोएट। वो एक फुल टाइम पोइट बनने से पहले उन्होंने मेडिसिन में वर्क किया था, और फिर उन्होंने जो वर्क किया था वो एपिथोकेरी सर्जन वो बने थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जॉन कीट्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए। पॉइंट ऑफ ब्यूटी एंड सेंसियसनेस। जो जॉन कीट्स हैं वो पॉइंट ऑफ ब्यूटी और सेंसियसनेस के लिए जाने जाते हैं। फेमस फ्रेज, जो इनकी जो फेमस लाइन है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये इनकी फेमस लाइन है। Believed in negative capability, the ability to remain in uncertainty without searching for logic answers। वो बिलीव करते थे नेगेटिव कैपेबिलिटी में। आगे देखते हैं, ग्रेट राइटर ऑफ ऑड्स। उनको ऑड्स का एक ग्रेट राइटर माना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑड्स को लिखा था। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट एंड माइथोलॉजी, और वो जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो ग्रीक आर्ट और माइथोलॉजी से हुए थे। कॉल्ड ए हेलेनिक पोइट, और उनको एक हेलेनिक पोइट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मेन थीम, जो उनके जो वर्क्स होते थे उनकी मेन थीम क्या होती थी। सो हमें उनके वर्क्स में नेचर, ब्यूटी, आर्ट, लव, मॉर्टेलिटी और इमेजिनेशन, ये सब उनकी जो वर्क है उनमें हमें देखने को मिलती है। मेजर ईयर ऑफ क्रिएटिविटी 1819 कॉल्ड कीट्स ग्रेट ईयर। जो 1819 ईयर है वो कील्ड का सबसे ग्रेट ईयर माना जाता है। डाइड वेरी यंग बट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट लेटर, और जो उनकी जो डेथ है वो बहुत ही यंग एज में हो गई थी, बट वो फिर भी एक रोमांटिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ऑन हिज टॉम्बस्टोन। जो उनकी जो टॉम्बस्टोन है उस पर क्या लिखा है, Here lies one whose name was written in water। यहाँ वो लेटता है जो जिसका नाम पानी में लिखा हुआ था। यहाँ वो लेटा हुआ है, वो जो उनकी टॉम्बस्टोन है उस पर ये लाइन लिखी हुई है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये वाली जो लाइन है वो किसकी टॉम्बस्टोन पर लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनके वर्क्स की। उन्होंने कौन कौन से वर्क्स को लिखा था, अब हम उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो उन्होंने एक लिखी थी पोएम्स जो कि 1817 में आई थी। एंड्रीमियन 1880, इजाबेला 1820, हाइपेरियन 1820, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820, लैमिया 1820, ओड टू ए नाइटिंगेल 1890, ओड ऑन ए ग्रेसियनर 1890, ओड ऑन मेलनकॉली 1890, ओड टू एटम 1890, ला बेली डेमसेंस मर्सी 1890। ये उनके मेजर वर्क्स है जो उन्होंने लिखी थी, और जो 1819 ईयर है वो उनका ग्रेट ईयर माना जाता है क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑड्स को 1819 में ही लिखा था। अब देख लेते हैं उनके वर्क्स को, मेजर वर्क्स। सबसे पहले बात करेंगे हम उनके वर्क एंडेमियन की, जो कि 1880 में आया था। ए लॉन्ग मैथोलॉजिकल पोएम बेस्ड ऑन द ग्रेट लेजेंड ऑफ एंडेमियन। ये एक लॉन्ग मैथोलॉजिकल रोमांस है, बेस्ड है, जो कि एंडेमियन
ग्रीक लेजेंड जो है उन पर बेस्ड है। द पोएम सेलिब्रेट्स ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड लव, और जो ये पोएम है वो सेलिब्रेट करती है ब्यूटी, इमेजिनेशन और लव को। इट बिगेन्स विद कीट्स फेमस लाइन, और जो ये पोएम वर्क है इनका जो ये स्टार्ट होता है वो होता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो इनकी जो लाइन है ब्यूटी से रिलेटेड, ये जो पोएम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। द वर्क रिफ्लेक्ट्स कीट्स रिच इमेजिनेशन एंड सेंसेस स्टाइल, जो ये वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है किड्स की जो रिच इमेजिनेशन है और जो इनका सेंसेस स्टाइल है उसको। थ्रो क्रिटिसाइज्ड इनिशियली, इट लेटर गेन रिकॉग्निशन फॉर पोएटिक ब्यूटी। अब थीम देख लेते हैं हम उनकी। थीम सर्च फॉर आइडियल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड वर्क की, ओड टू ए नाइटिंगेल, जो कि 1819 में पब्लिश्ड हुआ था। वन ऑफ कीट्स ग्रेटेस्ट ओड, इसको कीट्स का वन ऑफ ए ग्रेटेस्ट ओड माना जाता है। द पोएट लिसन्स टू द नाइटिंगेल्स इमोर्टल सॉन्ग एंड विशेस टू एस्केप ह्यूमन सफरिंग। जो पोएट है इसमें नाइटिंगेल के बारे में बताया जाता है हमें। आगे देखते हैं। द पोएम कंट्रास्ट टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ विद एटर्नल आर्ट एंड नेचर। जो पोएम है इसमें टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ को एटर्नल आर्ट और नेचर से कंट्रास्ट किया गया है। कीट एक्सप्रेसेस पेन, डेथ, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी ब्यूटीफुली, और जो इसमें कीट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं पेन, डेथ, इमेजिनेशन और ब्यूटी, इन सब को वो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखते हैं। दी नाइटिंगेल सिम्बलाइज एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड पोएटिक इंस्पिरेशन। जो नाइटिंगेल है वो सिम्बलाइज करती है एवरलास्टिंग ब्यूटी और पोएटिक इंस्पिरेशन को। रिच म्यूजिकल लैंग्वेज मेक इट हाईली एडमायर, और जिसमें एक रिच म्यूजिकल लैंग्वेज है वो इसको हाईली एडमायर बनाती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्क की, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक आर्ट, ये जो एंशिएंट ग्रीक आर्ट होते हैं उनसे इंस्पायर्ड वर्क है। द अर्न रिप्रेजेंट एटर्नल ब्यूटी प्रिजर्व्ड इन आर्ट, जिसमें एक अर्न होता है, फ्लावर वेस होता है, वो एटर्नल ब्यूटी जिसको आर्ट में प्रिजर्व किया उसको रिप्रेजेंट करता है। कीट्स कंपेयर ट्रांसेंट ह्यूमन लाइफ विद इमोशनल आर्टिस्टिक सीन्स। कीट जो है कंपेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ को आर्टिस्टिक सीन्स के साथ। द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड ब्यूटी, और जो पोएम है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है ट्रुथ और ब्यूटी के बीच में। इसमें एक सबसे फेमस लाइन है जो कि हमें इस वर्क में देखने को मिलता है, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। तो ये जो लाइन है ये बहुत फेमस लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो लाइन है किस वर्क से ली गई है, किस राइटर किस पोएट ने लिखी है। सो ये तो हमें माइंड में रखनी ही है। अब देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड ए मास्टरपीस ऑफ एस्थेटिक पोइट्री, इसको एस्थेटिक पोइट्री का एक मास्टरपीस भी माना जाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। ओड टू एटम, जो कि ये भी 1819 में ही आया था, क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो ऑड्स लिखे थे उनको 1819 में ही लिखे थे। सो जो ये वर्क है ओड टू एटम, ए परफेक्ट नेचर पोएम डिस्क्राइबिंग द ऑटम सीजन। ये एक परफेक्ट नेचर पोएम है जिसमें ऑटम का जो सीजन है उसको डिस्क्राइब किया गया है। कीट प्रेजेंट्स ऑटम एज काम, मैच्योर एंड फ्रूटफुल। कीट्स जो है प्रेजेंट करते हैं ऑटम को calm, mature and fruitful. The poem contains vivid sensory images of fruits, flower and harvest. जो poem है इसमें विविध अलग अलग टाइप के में सेंसरी इमेज देखने को मिलता है फ्रूट्स, फ्लावर और हार्वेस्ट की। इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर विदाउट सैडनेस। ये सेलिब्रेट करता है नेचर की ब्यूटी को बिना किसी सैडनेस की। म्यूजिकल क्वालिटी एंड इमेजरी मेक इट्स यूनिक, और जो इसकी म्यूजिकल क्वालिटी है और इमेजरी ही है वो इसको यूनिक बनाती है। मैनी क्रिटिक्स कॉन्सिडर्ड इट्स कीट्स मोस्ट परफेक्ट ऑड, और जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं वो इसको परफेक्ट ऑड मानते हैं कीट्स का। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, दी ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि 1820 में आया था। ए रोमांटिक नैरेटिव पोएम विद मेडिवल एटमॉस्फेयर। ये एक रोमांटिक नैरेटिव पोएम है
इट टेल द लव स्टोरी ऑफ पोरफायरो एंड मेडेलिन। ये एक लव स्टोरी है। दी पोएम कंबाइंस ड्रीम, इमेजिनेशन, लव एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। और जो ये पोएम है कंबाइंस करती है ड्रीम, इमेजिनेशन, लव और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को। कीट यूजेस रिच सेंसियस इमेजरी एंड डेकोरेटिव लैंग्वेज। कीट्स ने यूज किया इसमें रिच सेंसियस इमेजरी और डेकोरेटिव लैंग्वेज को। थीम्स इंक्लूड यूथफुल लव एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। जिसमें थीम है जो इंक्लूड की गई है वो है यूथफुल लव और कन्फ्लिक्ट ड्रीम और रियलिटी के बीच में। फेमस फॉर इट्स पिक्टोरियल ब्यूटी। और जो फेमस है वो अपनी पिक्टोरियल ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं, हाइपरियन, जो कि 1820 में आया था। एन अनफिनिश्ड पोएम। ये एक अनफिनिश्ड पोएम है बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टाइटन्स एंड ओलंपियन गुड इन ग्रीक माइथोलॉजी। Shows the fall of old powers and rise of new powers. Influenced by John Milton in style and grandeur, serious tone and majestic blank verse distinguish it from Keats' earlier poetry. Theme देखते, थीम कैसी है? थीम चेंज, सफरिंग एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ। इस वर्क की जो थीम है वो है चेंज, सफरिंग और आर्टिस्टिक ग्रोथ। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ला बेली डेम सेंस मर्सी, जो कि 1819 में आया था। सो ए बैलेड अबाउट ए मिस्टीरियस ब्यूटीफुल लेडी। ये एक बैलेड है जो कि एक ब्यूटीफुल मिस्ट्रियस लेडी के बारे में है। ए नाइट फॉल्स इन लव विथ हर बट इज अबैंडन्ड सैडली। इसमें एक नाइट होता है जो कि प्यार में पड़ जाता है विद हर, उसके साथ, जो एक ब्यूटीफुल मिस्ट्रियस लेडी थी, बट इज अबैंडन्ड सैडली, और उसको सैडली अबैंडन छोड़ देता है। आगे देखते हैं, दी पोएम क्रिएट्स ए ड्रीम लाइक एंड सुपर नेचुरल एटमोसफेयर। जो यह पोएम है एक ड्रीम लाइक और सुपर नेचुरल एटमोसफेयर को क्रिएट करती है। थीम्स इंक्लूड लव, इल्यूजन एंड डिस्ट्रक्शन। जो इसकी थीम्स है उसमें लव, इल्यूजन और डिस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया गया है। दी लेडी सिंबलाइजेज फैटल ब्यूटी। और जो लेडी है उसको सिंबलाइज किया गया है फैटल ब्यूटी से। फेमस फॉर सिंप्लिसिटी एंड हॉन्टिंग इफेक्ट। और जो फेमस है वो सिंप्लिसिटी और हॉन्टिंग इफेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फेमस लाइन्स ऑफ कीट्स। अब हम उनकी फेमस लाइन्स को देख लेते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एंड्री मैन जो इनका वर्क है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो ये जो फेमस लाइन है ये ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ली गई है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। और ये लाइन भी ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ली गई है। माई हर्ट एचेस एंड ए ड्रॉपसी नॉमिनस पेन्स। ये जो लाइन है ये ऑड टू ए नाइटिंगेल से ली गई है। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये लाइन ऑड टू एटम से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्ट्रीट फास्ट एंड थो आर्ट। ये लाइन ब्राइट स्टार से ली गई है। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर। ये जो लाइन है ये उनकी जो टॉम स्टोन है वहाँ पर लिखी हुई है। अब देखते हैं आगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड कीट्स पोइट्री ए फीवर ऑफ सेंसिसनेस। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो कीट्स की पोइट्री है उनको ए फीवर ऑफ सेंसिसनेस कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एसी स्विनबर्न प्रेज्ड, उन्होंने प्रशंसा की है कीट्स की म्यूजिकल लैंग्वेज और ब्यूटी की। टी.एस. इलियट देखते हैं, टी.एस. इलियट एडमायर्ड कीट्स आर्टिस्टिक मैच्योरिटी। अर्ली conservative critics harshly attacked Keats and called him part of the Cockney school। और जो अर्ली कंजर्वेटिव क्रिटिक्स थे उन्होंने अटैक किया है कीट्स को हार्शली और उनको कुकनी स्कूल का पार्ट बोला है। बट लेटर जनरेशन, जो बाद की जनरेशन है, रिकॉग्नाइज हिज जीनियस, और उन्होंने उनके जो जीनियसनेस है उनको रिकॉग्नाइज किया है। अब देखते हैं, कीट एज अ पोइट, poet of beauty and imagination, master of senses imagery, great odd writer, Hellenic spirit in beauty, Hellenic spirit in poetry,
डीपली इमोशनल येट आर्टिस्टिक, रोमांटिक पोइट, कॉन्सर्न विद मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी। सो ये जो कीट है, अगर हम उनको पोइट के रूप में देखते हैं तो ये सब जो क्वालिटी है वो उनके अंदर देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एमसीक्यूज। अब हम उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स बिलोंग टू विच एज? जो जॉन कीट्स है वो किस एज से बिलोंग करते हैं? सो आंसर इज बी, रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीट्स इज मेनली नोन एज अ पोइट ऑफ। जो कीट है वो मेनली पोइट जाने जाते हैं किस रूप में? सो पोइट ऑफ ब्यूटी, उनको पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये कहाँ से ली गई है? सो आंसर इज बी, एंड्रीमियन, जो इनका वर्क है वहां से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑड बिगिंस विद माई हार्ट एचेस। जो कौन सा ऑड है जो इस लाइन से स्टार्ट होता है? सो आंसर इज सी, ओड टू ए नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अपेयर्स इन। जो ये लाइन है ये किस वर्क में अपेयर हुई है? सो आंसर इज सी, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीट्स डाइड ड्यू टू। कीट्स की जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है? सो आंसर इज बी, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच पोएम इज कॉन्सिडर्ड कीट्स परफेक्ट नेचर पोएम। इसमें से किस पोएम को कीट्स की परफेक्ट नेचर पोएम के रूप में कंसिडर किया गया है? सो नेचर पोएम, ओड टू एटम। सो आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ला बेले डैम सेंस मर्सी इज ए। सो जो ये वर्क है ये क्या है? सो आंसर इज सी, बैलेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कीट्स वॉज इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय। जो कीट्स है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किससे हुए थे इन्फ्लुएंस वो? सो आंसर इज ए, ग्रीक मैथोलॉजी, क्योंकि वो ग्रीक की जो मैथोलॉजी थी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, इसलिए उन्होंने जो वर्क भी लिखा था ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु एनकरेज कीट्स लिटरेरी करियर। कौन कीट्स का जो लिटरेरी करियर है उसका एनकरेज करते हैं? सो आंसर इज बी, लेन हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कीट्स बिलव्ड वाज। जो कीट्स की बिलव्ड थी वो कौन थी? सो आंसर इज सी, फैनी ब्रॉने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्क ऑफ कीट्स रिमेन अनफिनिश्ड। कौन सा वर्क है कीट्स का जो अनफिनिश्ड रह गया है? सो आंसर इज ए, हाइपरिन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कीट्स इज फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ। कीट्स फेमस है किस थ्योरी के लिए? सो आंसर इज बी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फुलनेस इज फ्रॉम। जो ये लाइन है ये किस वर्क से ली गई है? सो आंसर इज ए, ओड टू एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कीट्स पोइट्री इज हाईली। जो कीट्स की पोइट्री है वो क्या है? आंसर इज सी, सेंसियस। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के राइटर जॉन कीट्स।